लोक अदालत के बारे में अगर हम बात करें तो लोक अदालत एक प्रकार की पंचायत है, जिसे हम कह सकते हैं महापंचायत। जिस तरीके से गांव में पंचायत हुआ करती थी और उस पंचायत के माध्यम से जो भी फैसला सुना दिया जाता था वो फैसला सर्वमान्य होता था, उसी तरीके से आज के समय में ये लोक अदालत का काम है। और लोक अदालत इसी बिहाफ पे काम करती है कि जितने भी छोटे मोटे मुकदमे, समस्या का निदान हो सके वो जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा लोक अदालत संचालित की जाती है। तो इस साल 14 मार्च को लोक अदालत का संचालन होना है और हर डिस्ट्रिक्ट में इस लोक अदालत का संचालन होना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक्चुअल में लोक अदालत काम क्या करती है और किस बिहाफ पे काम करती है। क्लियर? तो ये हम देखते हैं कि एक्चुअल लोक अदालत का क्या मतलब भैया, क्या काम करती है लोक अदालत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोक अदालत है क्या। एक्चुअल में लोक अदालत के बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं, जो एडवोकेट हैं या जो उस फील्ड में काम करते हैं वही जानते हैं लोक अदालत के बारे में। आम जनता लोक अदालत के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, आम पब्लिक लोक अदालत के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तो हम उसी के बारे में आज समझने वाले हैं एक्चुअल में लोक अदालत क्या है। तो समझिए लोक अदालत क्या है। सबसे पहली बात है कि लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है। ध्यान समझिएगा, लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान सिस्टम है, प्रणाली है, जिसमें न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से विवाद का निपटारा किया जाता है। ये एक पंचायत व्यवस्था है, एक वैकल्पिक विवाद समाधान है। जैसे लोग कहते हैं ना भैया आपका मुकदमा से कोई भी फैसला आने वाला नहीं है, आप आपस में बैठ के समझौता कर लो। आप देखे होंगे कि गांव में कई पीढ़ियों से मुकदमा हो रहा है, कई पीढ़ियों से मुकदमा चलता आ रहा है पर कोई डिसीजन नहीं होता है। तो यही कहा जा रहा है कि ये एक वैकल्पिक समाधान सिस्टम है। तो लोग क्या कहते हैं भैया आपस में बैठ के सुलट लो, ये कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था है ये लोक अदालत, ये आपसी सहमति से विवादों को निपटारा किया जाता है। दूसरा, यह लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंतर्गत आयोजित की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के संचालित कर देता, नहीं, ये एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंतर्गत आयोजित की जाती है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, क्यों इसे आयोजित किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है न्यायालय को सरल और सुलभ बनाना, न्यायालय में लंबित मामलों को कम करना। हम सभी जान रहे हैं कि कुछ भी हो जाता है हम तुरंत कहां पहुंच जाते हैं, मुकदमा। कुछ भी हो जाता है हम तुरंत कहां पहुंच जाते हैं, मुकदमा। तो आज के समय में न्यायालय में इतने मुकदमे हैं कि जितने यहाँ पे न्यायाधीश नहीं है, समझिए। तो इसलिए यह सिस्टम यहाँ पे लागू होता है। तो न्यायालय में लंबित मामलों को कम करना भी इसका उद्देश्य है, कम समय में विवाद का समाधान करना भी इसका उद्देश्य है, और गरीब कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, अगर इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है ये है कि दोनों पक्षों की सहमति से फैसला लिया जाता है और इसकी प्रक्रिया सरल होती है, कोई भी कोर्ट फीस नहीं होती है, और ये फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोर्ट के जरिए से फैसला आता है तो सेकंड पार्टी के पास ये टाइम होता है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन अगर लोक अदालत से संबंधित अगर फैसला आता है या लोक अदालत के द्वारा फैसला कोई दिया जाता है तो फिर उस फैसले को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान दीजिएगा। और अगला कह रहा है कि दोनों पक्षों में सहमति से फैसला लिया जाता है, यह भी ध्यान रखिए, दोनों पक्षों को सहमति से फैसला लिया जाता है। क्या है भैया कि आपस में दोनों को बैठाया जाता है और दोनों की बातें सुनी जाती है, उसके पास जो उचित होता है उसका डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर आप कोर्ट के तौर पे जाओगे तो बहस कई पीढ़ियों के बाद होती है। ठीक है, तो लोक अदालत की व्यवस्था यह है। नेक्स्ट हम बात करें कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा मामला हम लोक अदालत में लेके जाए, समझिएगा। तो बैंक रिकवरी के मामले, बिजली पानी बिल विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले,
पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस विवाद, ये सारे विवाद आप ले जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक विवाद मतलब जो आपका तलाक होता है उसकी बात भी आप वहां पे ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि लोक अदालत के प्रकार क्या होते हैं। तो लोक अदालत को राष्ट्रीय लोक अदालत होता है, अस्थाई लोक अदालत होता है, मोबाइल लोक अदालत होता है और मेगा लोक अदालत होता है। ठीक है, ये इसके प्रकार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोक अदालत की प्रक्रिया स्टेप के बारे में, समझिए, मामला न्यायालय में लंबित हो सकता है या सीधे लोक अदालत में भी आवेदन किया जा सकता है। दो तरीके से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब कि एक, अगर आप कोर्ट के माध्यम से ऑलरेडी आपकी सुनवाई हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे हमारी सुनवाई नहीं होगी या फैसला नहीं आने वाला है, तो आप मूव कर सकते हैं और लोक अदालत में अपनी एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बात करें कि दोनों पक्षों को नोटिस भेजा जाता है और उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। ध्यान दीजिए कि अगर एक पक्ष कोई गया, बताया भैया हमें ये रोज मार रहे हैं, रोज हमारी पिटाई हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सामने वाले को सजा सुना दिया जाएगा, नहीं, उसको बुलाया जाएगा, भैया क्यों मार रहे हो, क्या दिक्कत है ये बताओ। ठीक है, तो दोनों पक्षों को बैठाकर आपसी सहमति से फैसला लिया जाता है। नंबर 3, लोक अदालत के सदस्य दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और समझौता कराने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, लोक अदालत जो भी होती है वो पूरी तरीके से दोनों बात सुनती है, सहमत होता है, उसके बाद डिसीजन लेट्स प्रोसेस बात करें, यदि दोनों पक्ष समझौते के लिए सहमत होते हैं तो उसी समय डिसीजन ले लिया जाता है और यह निर्णय दे दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर लोक अदालत ने डिसीजन दे दिया या निर्णय हो गया तो यह निर्णय सिविल कोर्ट के आदेश जैसा मान्य होता है, सबसे बड़ी बात, और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लोक अदालत ने फैसला दे दिया तो इस फैसले को आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते, कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है। और अगर आपने कोर्ट फीस लगी है तो वो कोर्ट भी फीस भी आपकी वापस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लोक अदालत के लाभ क्या होते हैं भैया। पहला लाभ है कि आज ही गए और आज ही आपका फैसला हो गया, एक पैसा लगना नहीं है आपका, सरल प्रक्रिया है एकदम। जाओ एकदम रोते भी लगते, साहब हमको बहुत मार रहे हैं, बहुत पीट रहे हैं, बुलाया इधर आओ, काहे मार रहे हो, काहे पीट रहे हो, ये गलती भैया, ये चलो अच्छा आपसे ये नहीं करेंगे, आपसे तुम इनसे मत बोलना, दोनों दूर दूर रहो, बात खत्म, फैसला हो गया। तो ये एक सरल प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अगला है, दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक समाधान भी होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चीजें भी होती है। निष्कर्ष ये है कि लोक अदालत एक प्रभावी और सरल न्याय व्यवस्था है जो समाज के विवादों को त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट के चक्कर लगाने से अच्छा है कि आप लोक अदालत की व्यवस्था को देखें। लोक अदालत में सामंजस्य स्थापित किया जाता है और एक दूसरे के संबंध को बनाया जाता है। ठीक है, दोनों की बात को सुना जाता है, दोनों से बहस कराया जाता है। लेकिन अगर हम जस्ट अपोजिट न्यायालय प्रक्रिया को देखें तो न्यायालय प्रक्रिया सिर्फ पेपर पे काम करती है। न्यायालय प्रक्रिया सिर्फ पेपर पे काम करती है। अगर किसी ने ये केस डाल दिया कि आप अपने पिता के पुत्र नहीं हो, तो आपको ये साबित करने में कि आप ही अपने पिता के पुत्र हो बरसों गुजर जाएंगे और आप साबित नहीं कर पाओगे। तो ये हमारी न्यायालय प्रक्रिया है और ये हमारी न्यायालय प्रोसीजर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोक अदालत का लाभ ले सकते हो। लोक अदालत पूरी तरीके से एक पंचायत का रूप है, एक बृहद पंचायत का रूप है, जैसे पहले गांव में होता था। क्लियर?